हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता ए.के. हंगल का आज मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया। हंगल साहब 98 साल के थे और लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। हंगल साहब का जन्म 1 फरवरी 1914 को सियालकोट में हुआ था और उनका पूरा नाम अवतार किशन हंगल था। 50 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में पहला ब्रेक वासु भट्टाचार्य ने दिया था। हंगल साहब की पहली फिल्म तीसरी कसम थी जो 1966 में रिलीज हुई थी। बावर्ची, शौकीन, नरम गरम, शोले और लगान उनकी कुछ यादगार फिल्में हैं। ए.के. हंगल साहब आज 9 बजे इंतकाल कर गए हमारे हॉस्पिटल में। 9 बजे हमारे अति प्रिय बुजुर्ग मेरे पिता तुल्य हंगल साहब नहीं। तो हंगल साहब की कमी हमेशा महसूस करेंगे हम लोग। शोले का वो डायलॉग आज भी याद है सबों को कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई। इनके जाने के बाद वो सन्नाटा फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों पे भी नजर आ रहा है। तो साफ है कि उनकी कमी महसूस होती रहेगी। 14 अगस्त को बाथरूम में गिरने के बाद उन्हें काफ़ी चोट आई थी। इला अरुण ने बताया था कि वो 100 साल तक जीना चाहते थे, लेकिन 98 साल में ही उनका निधन हो गया। इला अरुण का कहना है कि रंगमंच उनका पहला प्यार था। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थे, ऑर्गेनाइज थे। साथ ही कई सौ नाटक करने के बाद भी वो अपनी स्क्रिप्ट ग्रीन रूम में बैठकर, मेकअप रूम में बैठकर पढ़ा करते थे, उसकी तैयारियां किया करते थे। पिछले साल उनके बीमार होने की खबर आई और आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं थे, तो फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वाले लोग सामने आए। उसके बाद उनके इलाज का खर्च उठाया गया, लेकिन अब हम सब लोगों के बीच नहीं है। आज ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। जहां तक परिवार की बात है तो परिवार को भी लेकर वो काफ़ी सख्त थे। कहते थे समाज भी उनका ही परिवार है। एक बेटा है उनका, जिन्होंने कहा था उनके अस्पताल, आशा बारेक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती होने से पहले कि काफ़ी कहें तो मजबूत इंसान है हंगल साहब, जीने का जज्बा है, लेकिन इस बार हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसे में उम्मीद कम है। जावेद अख्तर साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जावेद साहब, हंगल साहब के जाने के बाद एक युग खत्म हो गया। कोई शक नहीं इसमें। हंगल साहब फिल्म इंडस्ट्री के तो काफी सीनियर एक्टर थे ही, लेकिन उससे पहले बहुत बरसों तक वो स्टेज के हिंदुस्तानी थिएटर में बहुत इम्पोर्टेंट एक्टर रहे। और जब वो फिल्मों में भी आए तो जो थिएटर का डेडिकेशन होता है वो लेके आए। और रोल बड़ा हो छोटा हो, जो भी उन्होंने किया, एक सीन का रोल भी अगर किसी पिक्चर में कर दिया तो उसे इतनी मेहनत, इतने डेडिकेशन, इतनी लगन और सिंसेरिटी से किया कि लोगों के दिल में उस रोल ने जगह बना ली और आज तक लोगों को याद है। अब देखिए, दीवार में उनका एक सीन का रोल था, लेकिन उन्होंने कैसा कर दिया। 2-3 सीन का रोल था उनका शोले में। तो हमने तो बहुत सी पिक्चर्स में उनके साथ काम किया है। हंगल साहब जहाँ भी काम करते थे वहाँ के लोग उनसे बहुत मोहब्बत करने लगते थे और उनकी डेडिकेशन, उनकी लगन और उनका जो फोकस था काम पे, उसको हैरत से देखते थे कि कोई इंसान इतना सिंसियर है अपने काम से इतने बरसों के बाद भी। बहुत अच्छे इंसान थे। सबसे बेहतर लम्हा जावेद साहब, आपने खुद बताया कि चाहे शोले हो, दीवार हो, उन फिल्मों से आप भी काफ़ी करीब से जुड़े रहे थे। आपको जो कुछ याद आता हो, अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। मैं यही सब मेरे तजुर्बात उनके साथ रहे हैं। मैंने देखा है कि वो एक रोल को, उनका अजीब तरीका था अपने रोल को समझने का और उसे बनाने का। उसके बारे में, कैरेक्टर के बारे में वो बातें भी सोचते थे जो फिल्म में नहीं है। अगर देखिए, उनको एक छोटा सा सीन है कि वो एक स्कूल टीचर हैं, ये उनका पेशा है, तो वो उसके बारे में खुद बना लेते थे पूरी कहानी कि ये स्कूल टीचर कितने बरसों से पढ़ाता होगा, इसकी फैमिली में कौन कौन लोग होंगे, इसे सैलरी क्या मिलती होगी, इसका बैकग्राउंड क्या होगा, कौन सी फैमिली से आया होगा, इसकी परेशानियां क्या होंगी, करके एक मुकम्मल चरित्र तैयार कर लेते थे जो फिल्म में नहीं था। फिल्म में तो 2 सीन है उस आदमी के, लेकिन
हंगल साहब को उस कैरेक्टर के बारे में वो तक मालूम हो जाता था जो खुद राइटर को भी नहीं मालूम है, और फिर जब वो उसको करते थे तो वाकई उसे जिंदा कर लेते थे। बिल्कुल ऐसा लगता था ये सचमुच का आदमी है। हंगल साहब की आप कोई भी फिल्म देखेंगे तो जब वो डायलॉग बोलते हैं तो ऐसा लगता है सच बोल रहे हैं। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.